हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मारुति ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स और बहुत डिटेल में हम फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं बच्चों। स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट चैप्टर के साथ मात्रक एवं मापन, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि फिजिक्स होती क्या है। उसके बाद जो हमारा चैप्टर है उसको हम धीरे धीरे समझेंगे। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी जो आपका एनसीईआरटी सिलेबस है उसके आधार पर ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी सिलेबस में जो जो चीजें आपको दी गई हैं सारी चीजें हम कवर करते हुए चलेंगे। और बता दें आपके लिए कि आज हमारी ये पहली क्लास होने वाली है, तो अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपका हर टॉपिक क्लियर हो, कोई भी डाउट ना हो। इसके आगे की क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी डेली बेसिस पर। ठीक है, चलिए। हाँ, जो बच्चे पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको जो है फिजिक्स हमसे पढ़ना है या क्लास 11th की मैथ की क्लासेस अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में देखिए एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इससे पहले जो किताब थी यानी आज से 2 साल पहले, उसमें आपका एक और चैप्टर था फर्स्ट नंबर पे जिसका नाम था भाई भौतिक जगत। और भौतिक जगत उसमें पूरा भौतिक विज्ञान के बेसिक के बारे में था। ठीक है, वैज्ञानिकों के बारे में वर्णन किया गया था, फिजिक्स के बारे में और फिजिक्स की शाखाओं के बारे में। हालांकि हुआ क्या, पिछले 2 सालों से ये चैप्टर हटा दिया गया है और अब परमानेंटली किताब से भी इस चैप्टर को हटा दिया गया। तो इस चैप्टर के बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें केवल इतना समझना है कि ये भौतिक विज्ञान है क्या, भाई फिजिक्स जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा मेन चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट मापन एवं मात्रक, इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आइए समझते हैं कि फिजिक्स होती क्या है। देखिए भाई, हर एक चीज में फिजिक्स है। जो हम आसपास में घटनाएं देखते हैं, हमारे चारों ओर जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो फिजिक्स ही है। चाहे वो चंद्रमा का चमकना हो, तारों का चमकना हो, ग्रहों की गति हो, पिंडों की गति हो, इंद्रधनुष का बनना हो, सारी कुछ घटनाएं जो हैं वो भौतिकी के अंतर्गत ही होती हैं। तो भौतिक विज्ञान का मतलब है हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो सब भौतिक विज्ञान में ही होती हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हो रही हैं। ठीक है, चलिए। तो ये तो भौतिक विज्ञान की एक सामान्य सी परिभाषा हो गई। अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट मापन एवं मात्रक पर भाई। ठीक है, देखिए मापन एवं मात्रक जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है। अब भाई ये मापन और मात्रक की क्यों आवश्यकता पड़ी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मापन एवं मात्रक जो है, इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये भौतिक राशियां क्या होती हैं, क्योंकि मापन और मात्रा का यूज भौतिक राशियों को मापने के लिए ही किया जाता है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि सर ये भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां, देखिए भाई, भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनको हम माप सकते हैं। सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता दूं कि ऐसी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, जिनको मापा जा सकता है, वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे हमने कहा भाई लंबाई, लंबाई को आप माप सकते हैं, तो बिल्कुल माप सकते हैं, लंबाई आपकी भौतिक राशि हो गई। ठीक है, मैंने आपको एक रॉड दे दी भाई, रॉड, रॉड में क्या होती है, लंबाई होती है। तो इस रॉड को आप क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। और किस में, रॉड को, रॉड में आप क्या नापेंगे, उसकी लंबाई को नापेंगे। तो लंबाई क्या हो गई, भौतिक राशि हो गई। मैंने आपको एक बुक दे दी भाई और आपसे कहा कि आप मुझे बता सकते हैं इस बुक में कितना वजन है। ठीक है, तो द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान भी क्या हो गई, भौतिक राशि। कुल मिलाकर ऐसी जितनी भी राशियां हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं, जिनको माप सकते हैं, वो आपकी भौतिक राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए देखें, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, लंबाई, ताप, वेग, त्वरण, बल, विस्थापन। आगे हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि बल क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, समय, त्वरण, वेग, सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। समय आप जानते हैं माप सकते हैं, 1 घंटे पहले आप स्कूल में थे, 2 घंटे बाद आप कोचिंग में चले जाएंगे, तो समय को क्या है, मापा जा सकता है। तो ये सारी राशियां हो गई भौतिक राशियां। ये भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से, तो हमें उन्हें समझना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आप देखें भौतिक राशियां जो हैं बच्चों 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आपकी होती हैं मूल राशियां और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां। देखो मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों को समझना बहुत आसान है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। मूल का मतलब होता है मुख्य, जड़, मूल मतलब जड़। तो मूल राशियां वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती, मूल राशियां कहलाती हैं।
मैं यहाँ से हाइलाइटर ले लेता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन करने में मुझे थोड़ी सी आसानी हो। तो 1 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए, भौतिक राशियां बेभौतिक राशियां सॉरी मूल राशियां बेभौतिक राशियां होती हैं जिनको मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, या जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। यहाँ पे आप देखें, बेभौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं मूल राशियां कहलाती हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप आदि मूल राशियां। अब देखिए, मूल राशि का मतलब क्या हुआ? जिसको मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता ना पड़े। जैसे मैंने आपसे कहा कि भई आप लंबाई को मापिए। मैंने आपसे कहा कि आप भई लंबाई को मापिए, एक छड़ है आपके पास, आप इसकी लंबाई को मापिए। तो आप सीधा-सा जो है फीता उठाएँगे और यहाँ रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई को माप देंगे। या तो आप मीटर में मापेंगे या आप सेंटीमीटर में मापेंगे। लेकिन मापेंगे क्या? सिर्फ़ एक ही राशि में, मीटर या सेंटीमीटर। केवल लंबाई को मापना पड़ेगा यहाँ पर। तो लंबाई को मापने के लिए हमें किसी अन्य राशि पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी 7 मूल राशियाँ होती हैं। मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 7। आगे मैं आपको बताऊँगा कौन-कौन सी होती हैं। फिलहाल में आप याद रखिए, जैसे आपका द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, ताप और मूल ताप, ये सारी मूल राशियाँ हैं। इनको नापने के लिए, मापने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी तरफ हम देखते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां बेभौतिक राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं या जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, जिनका मापन मूल राशियों की सहायता से किया जाता है, वो होती हैं आपकी व्युत्पन्न राशियां। जैसे हमने कहा भाई वेग, तो वेग को मापने के लिए आपको दो राशियों पर निर्भर करना पड़ेगा। देखिए, वेग का सूत्र होता है बच्चों, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। अब देखो, दूरी को आप मापेंगे तो दूरी को मापेंगे किसमें? लंबाई में, यानी मीटर में मापेंगे। और समय को आप सेकंड में मापेंगे। तो यहाँ पर दो राशियों की आवश्यकता पड़ी वेग को मापने के लिए। एक तो हमें दूरी की आवश्यकता पड़ी, मीटर की आवश्यकता पड़ी, और समय को मापने के लिए सेकंड की आवश्यकता पड़ी। तो यानी जो वेग है, वेग आपकी मूल राशि नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। इसको मापने के लिए निर्भर करना पड़ता है मूल राशि लंबाई पर और मूल राशि समय पर। ठीक है? ऐसे ही और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि आपका त्वरण हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गई, इत्यादि अनेक ऐसी राशियां हैं जो व्युत्पन्न राशियां हैं, जिनके मापन के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता पड़ती है। आगे हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि मात्रक क्या होता है भाई। मात्रक किसी भौतिक राशि की माप के लिए निश्चित तथा मान्यता प्राप्त मानक उस राशि का मात्रक कहलाता है। देखो भाई, मात्रक क्या होता है, मैं आपको सरल भाषा में अगर बताऊं कि जैसे मैंने आपको दे दिया भाई, मैंने आपसे कहा 1 किलो आम लेके आओ भाई। मैंने आपसे कहा कि 1 किलो जो है आम लेके आओ। आप जाएंगे मार्केट और उससे क्या कहेंगे, 1 किलो आम दे दो। आप गए भाई मार्केट और जो है मार्केट में सब्जी वाला जो होगा वो आपको क्या देगा, 1 किलो 1 किलो आम देगा। तो आम वो कैसे देगा आपको भाई? आम वो आपको देगा तौल के। यहाँ पर वो वाट रखेगा उसका और यहाँ पर वो आम रख देगा। तो ये जो वाट रखेगा ना, वही आपका मात्रक है। वही आपका मात्रक है। बात समझे? मात्रक मतलब आप आम लेने गए, 1 किलो आप आम ने खरीदे आपने, तो आपने वो 1 किलो आम जो लिए उनकी तुलना किससे की है? एक बाँट से की है, जिसको हम साधारण भाषा में बाँट बोलते हैं। वो था 1 केजी का। तो केजी जो है, केजी यानी किलोग्राम, वो आपका क्या है? मात्रक है। आपने कितने आम लिए? 1 किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या हो गया? आपका मात्रक हो गया। आप यहाँ से गए, मैंने आपसे कहा कि आपके घर से आपकी स्कूल की दूरी कितनी है? ये आपका घर हो गया, यहाँ पर आपका स्कूल हो गया। आप गए यहाँ से यहाँ तक, आपने कहा सर 2 किलोमीटर की दूरी पर मेरा स्कूल है। तो जो किलोमीटर है ये मात्रक है बच्चों। ये क्या है? मात्रक है। किलोमीटर मात्रक हो गया, मीटर मात्रक हो गया, सेकंड मात्रक हो गया, द्रव्यमान को हम मापते हैं किलोग्राम में, समय को मापते हैं सेकंड में। तो मापन के लिए जिन यूनिट का प्रयोग किया जाता है उनको मात्रक कहते हैं। ठीक है? तो आई होप आपको मात्रक समझ में आ गया होगा। अब देखो, किसी भी चीज को मापने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप थोड़ा अच्छे से समझ लें। मैं यहाँ इसको क्लियर कर देता हूँ। 1 मिनट। देखें,
किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें दो वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर वन, देखिएगा, देखें भाई, नंबर वन, आपको जरूरत पड़ेगी संख्यात्मक मान की, संख्यात्मक मान। और नंबर टू आपको जरूरत पड़ने वाली है भाई मात्रक। ये होता क्या है भाई, इसको समझो। मात्रक तो आप समझ गए कि भाई किलोग्राम, सेकंड, मीटर, ये हमारे मात्रक हो गए। ये संख्यात्मक मान क्या है, अभी मैंने आपसे कहा, देखो मैं फिर थोड़ा सा आपको बता दूं कि फिजिक्स जो है वो समझने की चीज है। अगर आप इसको समझ के चलेंगे तो आपको इसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा जो हमारा वीडियो है वो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको क्लियरिटी बहुत अच्छे से मिल जाएगी यहाँ पे। अब देखो भाई, मैं बात कर रहा हूँ मात्रक, या फिर मैं बात कर रहा हूँ किसी भी चीज को मापने के लिए। तो मापन के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर वन, संख्यात्मक मान। नंबर टू, हम कह सकते हैं मात्रक। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि आप भाई मार्केट जाइए और मार्केट से 1 किलो आम लेके खरीदी, 1 किलो आम लेके आइए। और इस बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मार्केट जाइए और 3 किलो आम लेके आइए। भाई कितना? 3 केजी आम लेके आपको आना है। आप गए भाई मार्केट, आप गए मार्केट, आपने कहा दुकानदार से कि भाई मुझे 3 किलो आम दे दो। तो दुकानदार क्या करेगा भाई, उसका जो तराजू होगा ना, तराजू, यहाँ पर अपन बना लेते हैं एक तराजू। ये मान लीजिए हमारा एक तराजू है, ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन समझने के लिए ठीक है। अब देखना आप, एक पलड़े पर वो एक पलवे पे क्या रखेगा, आम रखेगा, और एक पलवे पे रखेगा वो बाट। एक पलवे पे उसने क्या किया भाई, आम रख दिया। यहाँ पे बहुत सारे आम चढ़ा दिए, 3 किलो ले रहे हैं ना, तो 10-12 आम आराम से चढ़ जाएंगे, ठीक है। और दूसरे पलवे पे वो क्या रखेगा, 3 वाट रखेगा, 1-1 किलो के। तीन क्या रखेगा, वाट। और 3 वाट जो है वो कितने हैं, 1 केजी के हैं। ध्यान से समझिए, अभी मैंने आपको बताया था केजी क्या है, केजी हमारा मात्रक है, और केजी क्या है, मात्रक है। तो 1 किलोग्राम के कितने वाट रखे दुकानदार ने, 3 रखे। 3 किलो आम लेने गए, उसने 3 वाट रखे। तो जो मात्रक है किलोग्राम, वो वहां पर 3 बार प्रयोग किया गया। 1 किलोग्राम का मात्रक 3 बार प्रयोग किया गया, 3 वाट रखे गए। तो संख्यात्मक मान कितना हो गया, 3 हो गया। ये जो संख्यात्मक मान है वो यही है कि आप, जो आपका मात्रक है वो उस चीज में कितनी बार प्रयोग हो रहा है। मैंने आपसे कहा कि भाई जाइए 10 किलो आलू लेके आइए, तो आप जाएंगे 10 केजी आलू लेके आएंगे, तो केजी आपका मात्रक हो गया बच्चों। वो जो 10 है वो उस मात्रक का संख्यात्मक मान हो गया, कि जो किलोग्राम मात्रक है वो 10 बार प्रयोग हुआ है। बात समझे? ठीक है। तो ये हो गए हमारे मात्रक, मापन, और मापन के लिए आवश्यक चीजें होती हैं संख्यात्मक मान और मात्रक। तो दोनों ही चीजें हमने बहुत डिटेल में आपको समझ ली। एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आप लोग कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। हाँ जी, मात्रक जो होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। जैसे भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। उसी प्रकार से मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक मतलब मापने वाली इकाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मूल मात्रक क्या करते हैं। मूल मात्रक मूल राशियों को मापने का काम करते हैं। मूल राशियां 7 होती हैं, अभी मैंने आपको बताया नहीं, आगे इसके बाद मूल राशियां ही आपको बताऊंगा। मूल मात्रक क्या होते हैं, इनकी संख्या निश्चित ही नहीं है, ये बहुत सारे होते हैं, बहुत होते हैं मूल मात्रक। क्योंकि ये, सॉरी, व्युत्पन्न मात्रक बहुत होती हैं, क्योंकि ये मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे मात्रक जिनका उपयोग मूल राशियों के मापन के लिए किया जाता है, मूल मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखो, मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड। तो मीटर जो है किसको मापने के काम में आता है, लंबाई को, लंबाई को। किलोग्राम किसको मापते हैं, द्रव्यमान को मापते हैं भाई, द्रव्यमान को। और सेकंड में किसको मापते हैं, समय को। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ये आपकी मूल राशियां हैं। व्युत्पन्न मात्रक विमात्रक होते हैं, जो व्युत्पन्न राशियों को मापने का काम करते हैं। जैसे मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन, जूल इत्यादि। अब हो सकता है ये मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन, जूल आदि आपको समझ में अभी ना आ रहे हो, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। अब मैं जो इस पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा है, उसको समझाने वाला हूं। मूल राशियां कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं और देखते हैं मूल राशियों को। यहाँ पे एक टेबल हमने बनाई हुई है,
यहाँ आप देख रहे हैं मूल राशि, यहाँ पर उसके मात्रक का नाम और यहाँ पर प्रतीक। ध्यान दीजिएगा, देखो मूल राशियां, मात्रा का नाम और प्रतीक। प्रतीक मतलब होता है उनको हम किस चीज से दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो मूल राशियां मैंने आपको बताया 7 मूल राशियां होती है। नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान, नंबर 3 समय, नंबर 4 विद्युत धारा, नंबर 5 ऊष्मागतिक ताप या इसको केवल ताप भी कह सकते हैं, नंबर 6 प्रदीपन तीव्रता या इसको केवल आप तीव्रता भी कहते हैं, ज्योति तीव्रता भी बोल सकते हैं। देखो प्रदीपन लिखा है ना, कहीं कहीं इसको ज्योति तीव्रता भी कहा जाता है, ठीक है, ज्योति तीव्रता। एंड नंबर 7 जो होता है पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां हैं, बाकी जितनी भी राशियां हैं वो इन्हीं राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं, इन्हीं राशियों से बनाई जाती हैं। अब ये तो हो गई आपकी मूल राशियां, कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इनको मापने के लिए जिस यूनिट, जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं मात्रक। तो लंबाई को हम मापते हैं मीटर में। किस में मापा जाता है लंबाई को भाई, मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में और पदार्थ की मात्रा को मोल में। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। ये पूरी टेबल आपके दिमाग में बिल्कुल याद होनी चाहिए, तब आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो लंबाई को मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, विद्युत धारा को एम्पियर में, पदार्थ की मात्रा को मोल में और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, ठीक है। और ताप को हम केल्विन में मापते हैं। अब इनके संकेत देख लो भाई, मीटर को हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं, किलोग्राम को केजी से, समय को सेकंड यानी स्मॉल एस से, एंड एम्पियर को कैपिटल ए से, ताप केल्विन को के से दर्शाते हैं, कैंडेला को सीडी से दर्शाते हैं और पदार्थ की मात्रा मोल को हम MOL मोल से ही दर्शाते हैं। तो ये हमारी मूल राशियां हो गई, मूल मात्रक हो गए और उनके जो है संकेत हो गए बच्चों, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर मैं कहूं तो यही पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अब देखो मूल राशियां हमने समझ ली, अब हम समझते हैं व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। मैं इसी चार्ट में आपको थोड़ा, हाँ एक चीज और मैं आपको समझा दूं, थोड़ा सा आप याद रखना, इसको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। 7 मूल राशियां तो हो गई, 2 और होती हैं जिन्हें हम 2 पूरक मूल राशियां बोलते हैं या पूरक मूल मात्रक। देखो 7 मूल राशियां तो हमने पढ़ ली, 2 पूरक मूल राशियां होती हैं। नंबर 1 समतल कोण और नंबर 2 होता है ठोस कोण या जिसे घन कोण कहते हैं। समतल कोण को हम रेडियन में मापते हैं और घन कोण को हम स्टेरेडियन में मापते हैं। समतल कोण का जो प्रतीक चिन्ह है RAD होता है और स्टेरेडियन का प्रतीक चिन्ह होता है SR। अभी केवल आप इसको इतना ही याद रखें, ज्यादा लोड इस पर नहीं देना है, ये ज्यादा काम का भी फिलहाल में नहीं है। तो हम बात कर रहे थे मूल राशियों की, और मूल राशियों के साथ अब हमें समझना है व्युत्पन्न राशि। देखो भाई यहाँ पे मैंने आपको दे दिया भाई, एक वायर है, ये एक छड़ मान लो या वायर इतना, आप इसको मापेंगे तो इसको आप मीटर में मापेंगे भाई कि ये 5 मीटर है, 2 मीटर है या 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से माप सकते हैं। अब मैंने आपको दे दिया भाई एक चौकोर बॉक्स, एक कागज का मैंने आपको टुकड़ा दे दिया और मैंने आपसे कहा कि भाई इस टुकड़े को आप मापिए। तो कागज के टुकड़े को आप कैसे मापेंगे? देखो भाई कागज के टुकड़े में भाई लंबाई भी है और यहाँ पर चौड़ाई भी है, यानी कागज का जो टुकड़ा है वो आयत के आकार का है। तो आयत का जब भी मापा जाता है वो क्षेत्रफल मापा जाएगा, पूरा मापना है हमें तो क्षेत्रफल में मापा जाएगा। तो देखो क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ देखें, लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो या ऊंचाई, उसको नापेंगे हम मीटर में ही कि भाई इतने मीटर चौड़ाई, इतने मीटर ऊंचाई, इतने मीटर लंबाई, ठीक है। तो मीटर में ही मापा जाता है। तो जो क्षेत्रफल है, एक तो लंबाई का मीटर आ गया इसमें और दूसरा मीटर किसका आ गया, चौड़ाई का। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो क्या हो गया, मीटर। तो 2 बार है तो यहाँ लगा देंगे वर्ग। क्षेत्रफल को मापने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता पड़ी, आपको आवश्यकता पड़ी लंबाई। देखो लंबाई और चौड़ाई भी बेसिकली है क्या, एक हिसाब से लंबाई ही है। चौड़ाई भी क्या है, लंबाई ही होती है, ठीक है। बस उसको नाम दिया गया है चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई को भी मीटर में मापा जाता है, ऊंचाई को भी मीटर में मापा जाता है और लंबाई को भी मीटर में मापा जाता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो मीटर स्क्वायर हो गया। मीटर स्क्वायर क्या है भाई, व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक। ये मीटर स्क्वायर किससे बना है, तो हम कहेंगे सर ये मीटर से बना है, क्योंकि इसमें मीटर का 2 बार प्रयोग हुआ है। तो ये उत्पन्न हुआ है, व्युत्पन्न हुआ है किससे, मीटर से। मीटर क्या है, मूल मात्रक।
तो व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये चीजें अब धीरे धीरे समझ में आने लगी होंगी। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि एक ही पहली ही क्लास में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जब आप आगे धीरे धीरे मेरी सारी क्लासेस लेते रहेंगे तो आपको फिजिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए आगे और बात करते हैं हम। हाँ भाई, मात्रक हमने पढ़ लिए अभी तक, भौतिक राशियां पढ़ी, भौतिक राशियों के प्रकार, मात्रक, मात्रकों के प्रकार और मात्रकों को मापना हमने सीख लिया। मापने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, नंबर 1 संख्यात्मक मान, नंबर 2 मात्रक। ठीक है, अब हम देखते हैं मात्रकों की प्रणाली। देखिए भाई, मात्रकों की प्रणाली या पद्धति। अब आपने देखा होगा कि भाई मैंने आपसे अभी कहा, उदाहरण के लिए एक मैंने आपको उदाहरण दिया था, उदाहरण मैंने आपको दिया था कि भाई 1 किलो आम लेके आओ। लेकिन क्या हुआ, कोई छोटा बच्चा गया और वो भाई 300 ग्राम लेके आ गया आम। मैंने कहा था कि 1 किलो आम लेके आना, मैंने कहा था 1 केजी आम लेके आना, बच्चा गया और 300 ग्राम लेके आ गया। तो अभी आपने सोचा, तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये किलोग्राम है और यहाँ पर ग्राम है, ये क्या फंडा है? ये मापन की पद्धतियां हैं। ये क्या है? मापन की पद्धतियां। अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग मापन के मात्रक होते हैं। जैसे अब देखो किलोग्राम है, इसको मापने की अलग पद्धति होती है। ग्राम जो है वो अलग पद्धति का मात्रक है ना। मिलीग्राम अलग पद्धति का मात्रक हो जाएगा। पाउंड जो है अलग पद्धति का पाउंड, ये अलग पद्धति का मात्रक हो जाएगा। ऐसे ही लंबाई को हम मीटर में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में भी मापते हैं और किलोमीटर में भी मापते हैं। तो अलग अलग पद्धतियां होती हैं मापन की। उन्हीं पद्धतियों में जो मुख्यतः हैं, जो विशेष हैं, उनको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है इसको क्लीन कर लेते हैं और देखते हैं मापन की पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1, प्रमुखता से प्रयोग की जाने वाली मात्रकों की पद्धतियां या प्रणालियां। तो एफपीएस प्रणाली, या इसको हम बोलते हैं एफपीएस पद्धति। देखिए एफपीएस पद्धति का पूरा नाम होता है फुट पाउंड सेकंड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ अभी है नीचे, देखिए इसका पूरा नाम पहले आप पढ़ लें, फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड। तो देखो फुट पाउंड सेकंड का क्या मतलब है? यह ब्रिटिश प्रणाली है। मतलब ये प्रणाली कहाँ बनाई गई थी? ब्रिटिश में। एंड जिसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय की मूल मात्रा क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड होते हैं। यानी एफपीएस प्रणाली जो है मापन की, उसमें लंबाई, लंबाई को आप किस में मापते हैं? फुट में मापते हैं। फुट में हम बेसिकली हम काय में मापते हैं? मीटर में। लेकिन एफपीएस प्रणाली में लंबाई को फुट में मापा जाता है। उसके बाद जो आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान को मापा जाता है पाउंड में। किसमें? पाउंड में। एंड जो आपका समय है, समय को मापा जाता है सेकंड में। सेकंड में, ठीक है। तो एफपीएस प्रणाली का पूरा नाम आपको याद रखना है, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। इसमें समय का मात्रक सेकंड, लंबाई का मात्रक फुट और द्रव्यमान का मात्रक हो गया पाउंड। देखो ऐसे याद रखो, फुट यानी समय का मात्रक, पी मतलब पाउंड द्रव्यमान का मात्रक, एस मतलब सेकंड समय का मात्रक। दूसरी प्रणाली होती है भाई सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति का पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इसका पूरा नाम क्या है भाई? देखें, देखिएगा, सेंटीमीटर ग्राम एवं सेकंड पद्धति भी कहते हैं इसे। सीजीएस पद्धति को सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति भी कहते हैं, या इसका पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति होता है। तो यहाँ पे आप देखें, इसमें लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम एंड समय का मात्रक होता है सेकंड। बात समझे? सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। उसके बाद आती है आपकी एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति का पूरा नाम होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। एम मतलब मीटर हो गया, के मतलब किलोग्राम एंड एस मतलब हो गया सेकंड। कहने का मतलब इसमें लंबाई को मीटर में, समय को द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। एमकेएस यानी मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इसमें समय को लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक। एंड इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली जो है
वो है आपकी एसआई प्रणाली भाई। एसआई प्रणाली सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का मतलब होता है ये सभी जगह लागू है। बहुत सारे विकसित देशों ने या बड़े-बड़े देशों ने मिलकर एक प्रणाली बनाई कि भाई ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली हो गई और मापन के लिए इसी प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। यानी लंबाई आप मीटर में मापेंगे, है ना? द्रव्यमान किलोग्राम में मापेंगे। ऐसे उन्होंने करके एक एसआई पद्धति बना दी, जिसको हम स्टैंडर्ड यूनिट भी कहते हैं, इंटरनेशनल यूनिट भी कहते हैं। यह मात्रकों की एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। इस प्रणाली में 7 मूल मात्रक होते हैं, 2 पूरक मात्रक और बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। देखिए, अभी हमने जो 7 मूल मात्रक पढ़े थे, मीटर, सेकंड, केल्विन, केजी एंड मोल, एम्पियर और एक और था कोई सा, मैं भूल गया हूँ, सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से 7 मूल मात्रक पढ़े थे। वो 7 मूल मात्रक किसने बनाए हैं? इस एसआई प्रणाली ने, एसआई पद्धति ने बनाए हैं। ठीक है, इसमें 2 पूरक मूल मात्रक हमने पढ़े, रेडियन कोण और स्टेरेडियन कोण, समतल कोण और धन कोण जिसे कहते हैं। तीसरा देखिए, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक अभी मैंने आपको उदाहरण बताया था कि लंबाई जो है, सॉरी, क्षेत्रफल जो है वो क्या है? व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि ये लंबाई और चौड़ाई से उत्पन्न होता है। और भी आप इसके उदाहरण देख सकते हैं। बल जो है ये भी व्युत्पन्न मात्रक है ना? व्युत्पन्न राशि है। आयतन भी आपकी व्युत्पन्न राशि है। देखो, व्युत्पन्न राशि व्युत्पन्न मात्रक में डिफरेंस होता है। अब जैसे आयतन है, ये व्युत्पन्न राशि है और आयतन का जो मात्रक निकालेंगे वो व्युत्पन्न मात्रक होगा। आयतन का मात्रक कैसे निकालेंगे? देखो, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लंबाई के लिए आप मीटर लिखेंगे, चौड़ाई के लिए भी मीटर लिखेंगे और ऊंचाई के लिए भी क्या लिखेंगे? मीटर। तो 3 बार मीटर आ गया, यानी मीटर क्यू हो गया। तो आयतन का जो मात्रक है वो मीटर क्यू है। तो मीटर क्यू एक प्रकार का व्युत्पन्न मात्रक है जो कि मूल मात्रक मीटर से बना हुआ है। देखो, जो मीटर क्यू है वो किससे बना? मीटर एम से बना हुआ है। तो मीटर एम आपका मूल मात्रक है, मीटर एम क्यू यानी घन मीटर जो है वो आपका व्युत्पन्न मात्रक है। ऐसे ही आयतन जो है वो आपकी व्युत्पन्न राशि है और आयतन मूल राशि लंबाई से मिलकर बनी है। मूल राशि लंबाई से बनी हुई है, तो आयतन व्युत्पन्न राशि हो गई और लंबाई आपकी मूल राशि हो गई। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो की ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार कमेंट करके हमें जरूर अपना फीडबैक दें, आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं। हालांकि फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लेके आपके लिए आएंगे, जिसको हम बोलते हैं विमीय सूत्र, जो कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, सॉरी, महत्वपूर्ण भाग है। तो विमीय सूत्र नेक्स्ट पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट में आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है, हाँ जी, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।